हाँ जी, रोलिंग फ्रिक्शन लिखिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज rolling motion rolling motion of a body over the other body it is minimum in magnitude. It is minimum in magnitude out of three frictions. ओरिजिन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आप समझ लीजिए, छोटी सी सिंपल सी बात है। कैसे ये ओरिजिनेट होता है? ये आपकी एक सरफेस है जिसके ऊपर किसी बॉडी को आपने रोल कराना है, ठीक है। ये सरफेस है, कैसी है? प्लेन सरफेस है। लेकिन जैसे ही आप इस सरफेस के ऊपर एक स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल बॉडी रखते हैं तो हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। ये एक आपका सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल बॉडी है जिसे आपने रखा, किस पर रखा? प्लेन सरफेस पर। तो क्योंकि स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के कारण इसका बहुत छोटा सा एरिया ही क्या होता है? सरफेस के कांटेक्ट में होता है। तो यहां जब सरफेस के कांटेक्ट में छोटा सा एरिया, तो फिर यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर लार्ज हो गया। और इस लार्ज प्रेशर से क्या हुआ? यहां एक डिप्रेशन यानी कि गड्ढा गड्ढा पड़ गया यहाँ एक। भले ही वो गड्ढा हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, एक अलग बात है, लेकिन वो डिप्रेशन क्रिएट हो गया। अब ये बॉडी रोलिंग मोशन में है, ये इसका रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन करते हुए ये आगे बढ़ती जा रही है। तो अब आगे बढ़ने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो पार्ट है, जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को चढ़ना पड़ेगा। और जो पीछे का पार्ट है, यहां से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। तो कुछ पार्ट तो कुछ डिस्ट्रॉय मोशन का कुछ तो डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि इसे अपहिल चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। और मोशन का कुछ डिस्ट्रक्शन किस लिए होता है? क्योंकि इसको पूरी सरफेस से अपने आप को डिटैच करना है। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इसके रोलिंग मोशन को अपोज करती हैं, और इसी से क्या जनरेट हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन आपका जनरेट हो जाता है। क्लियर हुई बात? ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बस ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा एक बार फिर से बड़ा करके बनाता हूं, बड़ा करके बनाता हूं। यह आपका स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल है, जिसे आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू समझ आया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल व्यू समझ आया क्या है? ये आपकी बॉडी है, सरफेस है, सरफेस पर ये रोल कर रहा है, तो आप इसे यहां से देख रहे हो। तो क्रॉस सेक्शन में आपको केवल क्या दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा। तो जब ये आपने बॉडी यहां रखी है, तो इस सरफेस पर एक गड्ढा पड़ गया, गड्ढा पड़ गया इस सरफेस पर। भले वो गड्ढा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पड़ गया वो गड्ढा। कैसा गड्ढा पड़ गया? वो गड्ढा ये पड़ गया, देखिए। यहां से ये गड्ढा मैंने बहुत बड़ा बना दिया, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, ये गड्ढा पड़ गया। क्लियरली विजिबल है ना? अब इसे क्या करना है? इस बॉडी को आगे बढ़ने के लिए, यह आपकी बॉडी है, इस बॉडी को आगे मूव करना, रोल करते हुए। तो इस गड्ढे का नाम लिख रहा हूं ए बी सी। तो इसे बी से लेकर ए तक, बी से ए तक इसे क्या करना है? इसे चढ़ाई ऊपर चढ़नी है, अप हिल मूव करना है इसे। और ए बी सी इन सारे ही पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? दोनों दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो उसे इस पर्टिकुलरली ये जो बी टू सी है,
बी टू सी जो पोर्शन है इसको तो ऊपर चढ़ना ही है, लेकिन यहां से भी तो अपने आप को तोड़ना है बंधन इसका। बी टू सी में इसको क्या तोड़ना है, इसको अट्रैक्शन ब्रेक करना है। तो कुछ तो ये चढ़ाई मोशन को डिस्ट्रॉय करती, और कुछ जो पीछे से इसे अट्रैक्शन ब्रेक करके आना, ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इसके रोलिंग मोशन को अपोज करती हैं, और यही रोलिंग मोशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉज है। यहां स्लाइड नहीं हो रहा, देखो फिसल ले रहे दोनों एक दूसरे के ऊपर, रोल कर रहे हैं, राइट। बी से ए तक ऊपर चढ़ के जाना और बी से सी तक अपने आप को डिटैच करना है अट्रैक्शन के अगेंस्ट। तो दोनों ही मोशन मिलकर के, दोनों ही फोर्सेस मिलकर के इसको रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देती है। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। When a body roll on a surface, the area in contact is very small. Therefore, a depression is created. To maintain the rolling motion, to maintain the rolling motion, to maintain the rolling motion, body has to climb uphill. To maintain the rolling motion, body has to climb uphill by BA, and it has to detach itself from EC. The two forces together cause the two forces together cause rolling friction.